अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज बना रहे हैं मुहर्रम के लिहाज से दूध का शरबत। और दूध का शरबत सबको पता है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। आज मैं आपको इसकी डिफरेंट रेसिपी दूंगी। आप हमारे साथ रहिएगा और मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो मैंने यहाँ लिया है 2 कप दूध और उसमें 3 छोटी इलायची यानी हरी इलायची डाली है उसको, और अभी बिल्कुल स्लो चूल्हे पे रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसमें 1 कप शक्कर डालूंगी और इसको हल करूंगी। अच्छा, जब तक ये ये शक्कर डाल दी मैंने। अच्छा, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अच्छा, आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। सही है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही दूध ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से हल कर लूँगी। हल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे 2 कप दूध लिया था, 3 छोटी इलायची डाली थी और उसमें 1 कप मैंने शक्कर डाली थी। अच्छा, शक्कर डालने के बाद मैंने आपको 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर दिखाया था और उसमें मैंने 2 ही टेबल स्पून दूध से मैंने उसको हल कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये ऐड कर दिया। अब हम इसको चलाएंगे और जब तक ये इसमें थिकनेस नहीं आ जाती जब तक हम इसको चलाएंगे, और जब थिकनेस हो जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, जब तक मैं इसको चलाती हूँ उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ मेरे पास जग में 1 किलो दूध है और जो मैंने ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के। अच्छा, यहाँ मेरे पास तुकुम बालंगा है। इसको जिस पॉइंट पर मैं डालूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये रूह अफ़ज़ा है। हाँ, रूह अफ़ज़ा भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी जिस पॉइंट पे डालूँगी। अच्छा, अब हमारा जो है ये थिकनेस की तरफ आएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये थिक हो गया। बस हमें ऐसे ही चाहिए था। देखिए इतनी। अच्छा, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर मैं इसको ठंडे दूध, जो मेरे पास 1 किलो दूध है जग में, मैं उसमें ऐड करूँगी। ठीक, मैं मिलती हूँ आपसे इसके ठंडे होने के बाद। हाँ, तो देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं ठंडे दूध में डालूँगी तो वो मिलकर बहुत सही टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये इसमें 1 किलो दूध में मैं ये बैटर जो मैंने बनाया था कॉर्नफ्लोर डाल के मैं इसमें ऐड करूँगी। ये इसमें ऐड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने जग के दूध को भी इसी बैटर में डाल दिया है ताकि मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूं। अच्छा, अब इस स्टेज पर मैं इसमें वो रूह अफ़ज़ा ऐड करूंगी। रूह अफ़ज़ा मुझे इतना ऐड करना है कि लाल नहीं करना है, पिंक रहे। ठीक है, पिंक रहे। अच्छा, अब हमें कम पड़ेगा तो हम फिर और डालेंगे। पहले हम चला के देख लें। ठीक, थोड़ा पिंक, रेड से ज़्यादा नहीं, बस पिंक रखना है। पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है शरबत का। और आप देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखिए, बस इसी रनिंग कंसिस्टेंसी में रखना है हमें। अच्छा, थोड़ा सा और मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी। बस हमें जितना चाहिए था, जो कलर चाहिए था वो हमें मिल गया है। और इसी तरह बस हमें इसको अच्छी तरीके से चलाना है और अच्छी तरीके से। हाँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो हमने तुकुम बालंगा रखा है भिगा के, मैंने सुबह ही भिगा दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें वो हो जाए, सही हल हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें तुकुम बालंगा ऐड करूँगी। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह।
और आप लोग बनाइएगा और इसको, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट मैंने बनाया है, मेरा ख्याल है आप लोगों ने अभी नहीं बनाया होगा इस तरह का। इस तरह बनाइए, बस हमें इतना ही तो कुंभलंगा चाहिए था। अच्छा, और अब इसमें मैं थोड़े से नट्स डालूँगी और थोड़े बचा लूँगी ताकि मैं अपने जग में उसको निकालते वक्त उसमें डालूँ। ठीक है, हाँ ये हो गया। अच्छा, अब मैंने जो है थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसमें जेली भी डालनी है। जेली जो है मैंने उसको ठंडा करने के लिए रखा है, जमाने के लिए। तो मैं आपसे 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ और फिर इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, देखिए जेली जो है मेरे पास रेडी हो गई है, जम गई है और अब मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको जो है रूह अफ़ज़ा के और दूध के शरबत में डालूँगी। ठीक है, अच्छा, जब तक हमारी जेली जम रही थी तो हमने शरबत को फ्रिज में रख दिया था और वो चिल्ड हो गया है। तो अब मैं इसमें जेली डालूँगी, जेली से इसको गार्निश करूँगी और कुछ नट्स है मेरे पास, उससे गार्निश करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें कोई बर्फ़ की क्यूब नहीं डाली है इस वजह से कि हमें जो थिक रखना था इतना ही हमने थिक रखा है। अगर हम बर्फ़ डाल देते तो वो फिर पतला हो जाता। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिले। और अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये रूह अफ़ज़ा और दूध का शरबत की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, अब मैं इसमें जो है ये देखिए, मैं इसमें वो चेरी डालकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए रूह अफ़ज़ा और दूध का शरबत जो है रेडी है और बहुत ज़ायक़ेदार बना है और बहुत, आपके देखिए लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसे नट्स और जेली से गार्निश किया है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा नीचे कितना अच्छा पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन है। और ये सब जो भी लोग हैं वो मुहर्रम में 7-8 को शरबत बनाते हैं, वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। और वैसे भी अब गर्मियाँ हैं, ये आप क्या गेस्ट आ जाते हैं और घर वालों के लिए सबके लिए ये शरबत बनाकर रखें। तो इस रेसिपी को आप लोग फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।